Okay, good morning, student. Welcome you again in second part. Okay, in previous part we study about the development in religion. Now how geography affect the history. किस तरह से geography history को affect करती है. ठीक है, यहाँ हम देखेंगे द जोग्राफी हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द हिस्ट्री. ठीक है, जैसा कि जोग्राफी का हिस्ट्री पर इफेक्ट होता है, जैसे हम देखते हैं जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल जो फीचर, वहाँ के लोगों का रहना पहना हुआ, खाना पीना, हर चीज़ पर इफेक्ट करता है. हम देखते हैं जहाँ पंजाब में रहने वाले लोगों का खान पीन पहना हुआ अलग है, वहीं पे साउथ जो कोस्टल एरिया वहाँ पे लोगों का पहना हुआ अलग है, खान पीन अलग है. तो इस सुबह की बात है, जोग्राफी ही इफेक्ट करती है. पीपल एंड देयर एक्शन कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लैंड वर दे लिव. ठीक है, जहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. द जोग्राफी कंडीशन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. जोग्राफी कंडीशन लोगों का रहना खाना पीना हर चीज़ पर इफेक्ट करता है. देखिए कैसे. इन इंडिया द सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन क्लियर सेग्रीगेटेड बाय नेचर. ठीक है, ये सेग्रीगेटेड बाय द नेचर, पूरी तरह सेग्रीगेटेड है नेचर के द्वारा, पूरी तरह से ऑपरेशन पेते हैं. इट इज़ अ पेंसुलर एंड इन द बाउंडेड बाय ओशन एंड थ्री साइड. ठीक है, ये पेंसुलर शेप में है. पेनिसुलर मतलब थ्री साइड से ये, ठीक है, ओशन से घिरा हुआ. ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, तीनों साइड से ओशन, और नॉर्थन जो पार्ट है वो लैंड से कवर्ड है. ठीक है, इन द नॉर्थन आर द ग्रेट माउंटेन सिस्टम, जिसको हम हिमालय कहते हैं, विच सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. एशिया से इसको पूरी तरह से सेपरेट करता है. द हाई माउंटेन पासेज अलाउ द आर्यंस टू इंटर इंटू इंडिया. ठीक है, जो हाई माउंटेन के बीच में जो पासेज है, दर्रे, वहाँ से आर्यंस भारत इंटर इंटू इंडिया. एंड अरब ऑल्सो अरब ट्रेडर्स टू ट्रेड विद इंडिया सिंस 1712. ठीक है, जो है 7वीं सदी से ही भारत में आर्यंस का और अरबों का आगमन रहा है, जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और इन्हीं पासेस के द्वारा जो दर्रे हुए, इनके पास थ्रू वो भारत में इंटर हुए थे. बट इन 1001 सी, ठीक है, अरब आर्मीज केम टू इन्वेंट इंडिया. ठीक है, अरब देश के जो आर्मीज है वो भारत पर आक्रमण करने आई. एंड टेरिटरी थ्रू द खैबर पासेस, और जो खैबर पासेस है उसके द्वारा लेटर द हुन्स, तुर्क, मुगल इन्वेंट इन इंडिया. और अरब के बाद धीरे धीरे जो दूसरे कबीले थे, जो दूसरे पीपल थे, वो लोग भी भारत पे लगातार आक्रमण करते रहे हैं. ठीक है, करते आए. जैसे उसमें हम देखें हुन, तुर्क, मुगल्स इसमें प्रोमिनेंट रहे हैं. मुगलों ने काफ़ी लंबे समय तक भारत पे शासन किया है, लगभग 300 सालों तक उन्होंने शासन किया. देखिए 1526 में देखा जाए तो सबसे पहले भारत में मुगलों का आगमन हुआ था. हु ब्रॉट विद देम देयर कस्टम, कल्चर एंड हैड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कल्चर. जो अपने साथ अपने रीति रिवाज, ट्रेडिशन भी लाए, जिसका भारतीय संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ा है. ठीक है, ऑल्सो दिस पासेस अलाउ लिंक विद द चाइना एंड तिब्बत एंड बुद्धिज्म स्प्रेड टू दिस कंट्रीज. नाउ नेक्स्ट, इंडियाज टू ग्रेट रिवर सिस्टम. ठीक है, इंडिया के दो बड़ी ग्रेट रिवर सिस्टम है, जिसको हम देखें द इंडस एंड गंगा. ठीक है, इंडस और गंगा जो रिवर सिस्टम है, जिससे लगभग भारत का बहुत ज़्यादा हिस्सा पूरी तरह डेवलप है. ठीक है, दे हैव ऑल्सो प्लेड रोल इन द शेपिंग ऑफ हिस्ट्री. द हरप्पा सिविलाइजेशन कम अप द नियर द रिवर इज इंडस. और हरप्पा सिविलाइजेशन आपने नाम सुना होगा क्लासिक्स में. ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन वो इंडस रिवर के आसपास ही बसी हुई थी. द नेविगेबिलिटी ऑफ दिस रिवर हेल्प द ट्रेड एंड कॉमर्स. ठीक है, इनमें जो नाव चलाने के जो सिस्टम फैसिलिटी, इससे यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिली है लोगों को ट्रेडिंग में और कॉमर्स में. द हिमालय हैव बीन हेल्प द नॉर्थन प्लेन्स टू बिकम अ मोर फर्टाइल बाय ब्रिंगिंग इनफ रेन. और हिमालय यहाँ पे पर्याप्त वर्षा होने के कारण, हिमालय के कारण भारत में एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड होने के से भी काफ़ी फ़ायदा है हिमालय के कारण. और पूरी वर्षा जो होती है हिमालय के कारण भारत में बरसात होती रहती है. The city came up where there were geographical advantage of the great city like Prayag, Kannauj come up in the northern plains. Many wars were fought between the kings of acquire the fertile in land near the rivers. ठीक है, तो इस तरह जोग्राफी इफेक्ट करती है यहाँ पे भारत में. इसके बाद नेक्स्ट देखें टूवर्ड द साउथ. यदि हम साउथ की ओर जाएंगे, ठीक है, ये नॉर्थ की बात हो रही थी, अब साउथ की ओर यदि आते हैं तो टूवर्ड द साउथ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द विंध्याचल माउंटेन दिस प्रिवेंट द इन्वेंटर फ्रॉम द गेटिंग फ्लेक्सिस टेक्नोलॉजी. यहाँ पे एक विंध्याचल रेंज है. ठीक है, विंध्याचल माउंटेन, जो कि नॉर्थ से आने वाले जितने भी इन्वेंटर है तो साउथ में इंटर नहीं हो, तो इससे वो रोके रखते हैं, बचाते हैं. इन द डेक्कन प्लेट्यू विच लाई टूवर्ड द साउथ इन दिस माउंटेन्स. और इस विंध्याचल माउंटेन के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, और नॉर्थ में देखा जाए तो
नॉर्थन प्लेन्स देन हिमालय। द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ नॉन पेरेनियल रिवर, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में देखिए, जब हिमालय की बात करें तो यहाँ पर पेरेनियल रिवर मतलब 12 मासी, ऐसी रिवर जो साल भर बहती है उनको पेरेनियल रिवर कहते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू में पेरेनियल रिवर नहीं होती है, ठीक है, जो सीजनली बहती है, बरसात ज़्यादा विंटर सीजन तक और समर में आते आते सूख जाती है, ठीक। स्कैरसिटी ऑफ वाटर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, ठीक। स्कैरसिटी कारण लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा काफ़ी मिला है इसके पानी कमी कारण। एंड द लॉन्ग कोस्ट लाइन लीड टू राइज द न्यूमरस पोर्ट्स विच फैसिलिटेट कॉमर्स। और लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण, यहाँ से यहाँ तक कोस्ट लाइन होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट डेवलप हो गए थे। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज, ठीक है, नई और पुरानी टर्मोलॉजीज देखें यहाँ पे। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज। इन एंशियंट टाइम इंडिया वाज नोन एज द आर्यव्रत, ठीक है, प्राचीन समय में भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट काल जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है। आइलैंड ऑफ द रोज एप्पल ट्री, लेटर इज वाज कॉल्ड भारतवर्ष, ठीक है। तो भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, जहाँ आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ठीक। लेटर इट वाज कॉल्ड भारतवर्ष आफ्टर द किंग ऑफ भारत, भारत के बाद इसको भारतवर्ष के नाम से जाना। एंड पावरफुल किंग हु रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बड़े बड़े पावरफुल राजा ने भारत पर शासन किया, ठीक है। देखिए इसमें कुछ सिलेबस दे रखा है। द भारत ऑफ फॉर इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द किंग भारत, भारत राजा थे उनके नाम से ही भारत का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। द सन ऑफ द शकुंतला, और ये शकुंतला के बेटे, आपने नाम सुना होगा शकुंतला की, काफ़ी किस्से कहानियाँ पढ़े होंगे, ठीक है। राजा नील शकुंतला वाइफ ऑफ द किंग दुष्यंत, दुष्यंत की वाइफ थी। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री दैट फुल इंडिया वाज यूनाइटेड अंडर द किंग, सो द वाज नाम भारत। और उस समय पहला ऐसा मौका था, ऐसा समय था पूरा भारत राजा भारत के अंडर में था। नो इंडिया वाज ऑल्सो रिफर टू हिंदुस्तान, और इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था। दिस इज द पेर्शियन वर्ड मीनिंग लैंड ऑफ अ हिंदू, और इसका पेर्शियन मीनिंग, ये पेर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ अ हिंदूज। रिवर इंडस वाज कॉल्ड सिंधु, और रिवर इंडस जो सिंध नदी है उसको सिंधु को ही, इंडस को ही सिंध नदी कहा गया था। द पेर्शियन प्रोनाउंस इज हिंदू, और पेर्शियन उसको हिंदू के नाम से जानते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेर्शियन इन्वेशन, जब पेर्शियन भारत पर आक्रमण किया, द रीजन कम अप टू बी नोन एज द हिंदुस्तान, और उस समय वो इसको हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। हाउएवर द टर्म हिंदुस्तान वाज फर्स्ट यूज बाय मिहान सिराज, ओके, जो हिंदुस्तान है वो पहली बार मिहान सिराज ने वर्ड यूज़ किया था। पेर्शियन राइटर थे जिन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा था। अकॉर्डिंग टू हिम हिंदुस्तान इंक्लूड नॉर्थन इंडिया ओनली, लेकिन उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ये वाला हिस्सा ही, नॉर्थन इंडिया को ही उन्होंने इंक्लूड किया था ओनली। टुडे द टर्म इज अप्लाई टू बी इंडिया एज अ होल, ठीक है, आज ये पूरा भारत के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है जी, ठीक है। ये नॉर्थन इंडिया के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, जबकि साउथ इंडिया आज पूरे भारत के लिए वर्ड यूज होता है हिंदुस्तान, ठीक है। टुडे द अप्लाई फॉर द होल इंडिया एंड सम टाइम टू रिफर द हिंदी स्पीकिंग पार्ट ऑफ द कंट्री। और अब देखिए द ग्रीक रिफर टू इंडिया एज अ इंडा, ठीक है, ग्रीक ने इसको इंडिया के नाम से रिफर किया। इंडा डिराइव फ्रॉम द वर्ड इंडस, इंडस से ही लिया गया इसको इंडा। इन द ब्रिटिश कॉल इन इंडिया, और इसलिए ब्रिटिश इसको इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ मेडावल पीरियड, अब कौन कौन से सोर्सेज मेडावल पीरियड के देखिए यहाँ पे। देर आर टू काइंड ऑफ सोर्सेज विच गिव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन द पास्ट, दीज आर द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, ठीक है। तो ये दोनों जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मेडावल पीरियड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।